अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग होने वाली है और वो दोनों अहम बातचीत करने वाले हैं। और इससे पहले ही ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाए गए टैरिफ से मॉस्को की अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगा है। उन्होंने भारत को रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बताया है और ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन पर जमकर तंज कसते हुए कहा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के सबसे बड़े या सबसे दूसरे बड़े तेल खरीदारों में से एक हैं और वो कहते हैं कि आपने रूस से तेल खरीदा तो 50% टैरिफ लगेगा और ये निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। तो वहीं अमेरिका ने भारत पर पहले 25% तक ही टैरिफ लगाया था, लेकिन इसके बाद से इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं और उन्हें भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। ट्रंप ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत डेयरी और कृषि क्षेत्र में समझौता करे, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। This is why we can't have nice things, folks. The Waymo cars, they're burning them up. I talked to the CEO the other day, and I said, Dimitri, I like your cars a little bit better when they're not on fire. This is why we can't have nice things, folks. The Waymo cars, they're burning them up. I talked to the CEO the other day, and I said, Dimitri, I like your cars a little bit better when they're not on fire. उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 12 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इसी दौरान कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसे देखते हुए प्रदेश के 7 जिलों में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और इस दौरान मेघ गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। बारिश की वजह से कई जिलों के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में नदियां, नाले और साथ ही जल स्तर और बढ़ सकता है और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। और ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि भारी बारिश का असर अब चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अगले 3 दिनों के लिए 14 अगस्त तक के लिए रोक दिया है। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अगस्त तक के लिए कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत केदारनाथ धाम की यात्रा को एहतियातन अगले 3 दिनों तक के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है। और इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के आमतौर पर पुलिस के नाम से लोग खौफ खा जाते हैं, लेकिन प्रयागराज के झूसी थाना के एक दरोगा ऐसे भी थे लोगों में जिनका खौफ नहीं बल्कि उनके प्रति दिलों में प्रेम था। जब उनका तबादला हुआ तो पुलिस और स्थानीय लोगों ने बहुत ही खास अंदाज में उनको विदाई दी। दरअसल झूसी थाना के थाना अध्यक्ष उपेंद्र सिंह का प्रयागराज से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट तबादला हो गया और झूसी थाने से उनकी विदाई बहुत ही यादगार रही। उनकी विदाई के समय लोग भावुक हो गए। पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों द्वारा दरोगा उपेंद्र सिंह को बग्घी पर बिठाकर उन पर फूलों की बारिश की गई। उपेंद्र सिंह वहां पर पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने प्रयागराज की माफिया अतीक के अंत से मुक्त करवाया था। उपेंद्र सिंह वही दरोगा है जिन्होंने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई भी की थी और थाना प्रभारी का गैर जनपद में तब तबादला भी हुआ था और अनूठे अंदाज में उनकी विदाई भी हुई है। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बग्घी पर बिठाकर पुष्प वर्षा कर उपेंद्र सिंह को थाने से खास अंदाज में विदाई दी है। उनकी विदाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि उपेंद्र सिंह की गिनती तेज तर्रार पुलिस सब इंस्पेक्टर में होती है। उन्होंने प्रयागराज में माफियों के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके साथ ही उन्होंने झूसी थाने से पहले पूरा मुक्ति एसओ भी रहे हैं और अतीक अहमद गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का अंजाम भी दिया था। उन्होंने योगी सरकार के ऑपरेशन माफिया पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और झूसी थाने से गैर जनपद तबादला होने के बाद से उपेंद्र सिंह की अनूठी विदाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा की है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि गोल्ड पर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। और इससे पहले कस्टमर और सीमा सुरक्षा विभाग ने कहा था कि गोल्ड पर भारी टैक्स लग सकता है, लेकिन ट्रंप ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा उस वक्त की है जब भारत और रूस के साथ उनकी तनातनी चल रही है और ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर किया है और जिसमें गोल्ड पर टैरिफ ना लगाने को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। गोल्ड को लेकर मार्केट में अफवाह फैल गई थी कि इस पर भारी टैरिफ लगेगा, जिसके बाद से सोने की कीमतों में भारी उछाल आ गया था। लेकिन अब ट्रंप ने भी राहत भरी इसकी खबर दी है और वहीं पिछले हफ्ते अमेरिकी कस्टमर अधिकारियों ने भी एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 2 मानक वजन यानी कि 1 किलोग्राम और 100 औंस वाली गोल्ड बार को टैरिफ के दायरे में रखा जाना चाहिए। और इस लेटर के बाद से सोना व्यापारियों और निवेशकों में चिंता काफी बढ़ गई थी। इससे इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट पर असर देखने को मिला था और ट्रंप के इस स्पष्ट बयान से अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। सोने के व्यापार से जुड़े कारोबारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सोने की कीमतों और इसके वैश्विक व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। और ट्रंप ने भारत से नाराज होकर उन पर 50% टैरिफ लगा दिया था और इसके साथ ही ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर भी काफी नाराज है और उनका कहना है कि रूस युद्ध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और ट्रंप भारत के साथ होने वाली और उसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है।